5 अप्रैल 1983 की महावाक्य है। चलिए सुनते हैं मधुर महावाक्य। अव्यक्त महावाक्य है। सर्व वरदान आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा कहे जितने भी वरदान है सारे के सारे वरदान बाबा ने जन्मते ही दे दिए। है ना, जैसे वंश में कोई बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही प्रॉपर्टी में उसका नाम लिखा जाता है, परिवार में उसका नाम आ जाता है ना, मालिक बन जाता है वो। इसी तरह से जैसे ही ब्रह्मा की ब्रह्मा मुख वंशावली संतान बने, बाबा का बच्चा बने, बाबा को पहचान लिया, मान लिया, अपना लिया, तो बाबा कहे सारे वरदान आपके जन्म सिद्ध हो गए, जन्मते ही मिल गए। सर्व वरदानों से संपन्न श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले अव्यक्त बाप दादा है। बाप दादा बाप और बच्चों का मेला देख हर्षित हो रहे हैं। द्वापर से जो भी मेले विशेष रूप में होते हैं, कोई ना कोई कहाँ होते हैं, नदी के किनारे पर होते हैं। कोई देवी और देवता की मूर्ति के उपलक्ष्य में होते हैं। एक ही शिवरात्रि बाप की यादगार में मनाते हैं, लेकिन परिचय नहीं है। द्वापर के मेले भक्तों और देवियों और देवताओं के होते हैं, लेकिन यह मेला महानदी और सागर के कंठे पर बाप और बच्चों का होता है। मधुबन में डबल मेला देखते हो, और ऐसा मेला सारे कल्प में हो नहीं सकता। एक बाप और दादा माना महानदी और सागर का मेला देखते हो, साथ साथ बाप दादा बच्चों का मेला देखते हैं। एक बाप और दादा, है ना, बाप ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बाप दादा भी है, और इधर से शिव बाबा भी है। महानदी भी है। महानदी कौन सी है, हम तो है नदियां। महानदी यहाँ पर ब्रह्मा बाबा है, सागर यहाँ पर शिव बाबा है, और हम सब नदियां हैं। इन तीनों का जो मेला है, तीनों का संगम का मेला है, जो मधुबन में लगता है, बाबा वो देख रहे। साथ साथ बाप दादा और बच्चों का मेला देख, तो मेला तो मना लिया, मेला वृद्धि को पाता रहेगा। एक तरफ सेवा करते हो, वृद्धि को पाते रहे, तो वृद्धि को प्राप्त तो होना ही है। मेला मतलब मनाना है। बाप दादा आपस में रूरिहान कर रहे थे, है ना, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा आपस में रूरिहान कर रहे थे। ब्रह्मा बोले ब्राह्मणों की वृद्धि तो यज्ञ समाप्ति तक होनी, है ना। इधर से ब्रह्मा बाबा बोले कि जो ब्राह्मण है उनकी तो वृद्धि होती रहेगी, है ना, विनाश काल तक, माना ब्राह्मणों की वृद्धि तो यज्ञ की समाप्ति तक होगी, होनी ही है। लेकिन साकारी सृष्टि में साकारी रूप से मिलन मेला मनाने की विधि वृद्धि के साथ साथ परिवर्तन तो होगी ना। बहुत गहरा राज है, बहुत गहरा राज है। एक बात दोबारा सुनिए। बाबा ने कहा ब्राह्मणों में वृद्धि होती रहेगी, माना ब्राह्मण मम्मा थी, मम्मा चले गए, तब भी ब्राह्मण बढ़े, है ना। फिर साकार मिलन खत्म हुआ, वो पाठ खत्म हुआ, जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की पधरामनी होती थी, अवतरण होता था, वो पाठ चला। 1969 में वो पाठ भी खत्म हो गया, ब्राह्मण तब भी बढ़ रहे थे, है ना। फिर एक अलग पाठ चला दाती गुलजार में, ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा बाबा के बीच में शिव बाबा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का मुकर्रर एक ही रथ है। शिव बाबा डायरेक्ट दादी में नहीं आ सकते, माना ये नूंद ही नहीं है। शिव बाबा पहले जाते अव्यक्त वतन, अव्यक्त वतन में ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर धारण करते, है ना, फिर गुलजार दादी के अंदर। तो ये पाठ चला, है ना, ये सबको पता है। 2017 तक शायद ये पाठ चला। इसके बाद वो पाठ में भी परिवर्तन हो गया, माना साकार में आने का मेन पाठ था जब ब्रह्मा बाबा में आते थे। उसके बाद अव्यक्त होकर बाबा आए, बाबा अव्यक्त हो गए, ब्रह्मा बाबा, वो पाठ चला। लेकिन अब वो पाठ भी बदली हो गया। अब वो पाठ, अब बाबा ने जैसे
गुलजार दादी को एक वरदान दिया था, बहुत स्टार्टिंग स्टार्टिंग की बात है, शायद 14 साल की भट्टी की तब की बात है। दादी के इंटरव्यू में है कि आपकी आने वाले समय में आपकी फोटो भी सेवा करेगी। मना फोटो ही है ना, वीडियोग्राफी, वीडियोग्राफी से सेवा का पाठ खुला। क्योंकि भगवान है, भगवान तो लाइट ही है ना, लाइट के द्वारा भी वो अपने दर्शन देगा, दे सकता है। ट्रांसलाइट में है ना, एक दादी की उसमें आया था, अनुभव में आया था कि मुझे ऐसे बाबा दिखाई दिए लाइट के अंदर, है ना। हालांकि ट्रांसलाइट में बाबा दिखाई दिए, तो फिर बाबा तो बाबा है, परमात्मा है, लाइट है, वो तो आ सकते हैं, वो तो किसी का भी माध्यम ले सकते हैं। और बाबा लेते भी लाइट का ही माध्यम है, आंखों की रोशनी, है ना, लाइट का ही माध्यम लेते हैं। तो वो परिवर्तन भी हो गया। अब इस लाइन को एक से बार फिर पढ़ते हैं, महावाक्य को फिर समझते हैं। बाप दादा आपस में रुझान कर रहे थे। ब्रह्मा बाबा बोले, ब्राह्मणों की वृद्धि तो यज्ञ की समाप्ति तक होनी, लेकिन साकारी सृष्टि में साकारी रूप से मिलन मेला मनाने की विधि वृद्धि के साथ साथ परिवर्तन होगी। तब किसने जाना था, है ना, 1983 में, कि बाबा क्या बात कह रहे हैं। तो वो बाबा ने पहले ही हिंट दे दिया था कि परिवर्तन होगी, है ना। यहाँ से क्लियर होता है महावाक्य से कि एक ये भी समय चला जाएगा, सिर्फ वीडियोग्राफी के द्वारा फिर मिलन होगा। लोन ली हुई वस्तु और अपनी वस्तु में अंतर तो होता है। हम्म? बाबा ने अब गुलजार दादी का लोन लिया, तो अंतर तो है ना। लोन ली हुई वस्तु को कड़ी संभाल के से कार्य में लगाया जाता है, संभाल रखनी पड़ती है, बाबा कहे। अपनी वस्तु को तो जैसे चाहे वैसे कार्य में लगाया जाता है ना। और लोन भी साकार शरीर अंतिम जन्म का शरीर है ना। ब्रह्मा बाबा का भी अंतिम, और गुलजार दादी का भी अंतिम जन्म। और अंतिम जन्म में जब आत्मा पवित्र से धीरे 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 पतित बनती गई, तो शरीर का भी वो जो सामर्थ्य था, सत्व प्रधानता थी, वो भी कम होता गया। माना जड़ जड़ीभूत हो गए हैं, अब शरीरों में वो जान नहीं है। लोन ली हुई पुरानी वस्तु को चलाने की विधि भी देखनी होगी। तो शिव बाबा मुस्कुराते हुए बोले, तीन संबंधों से तीन रीति की विधि वृत्ति परिमाण प्रमाण परिवर्तन हो ही जाएगा। कितना गहरा राज बाबा ने बता दिया था 1983 में। तब शायद किसी को नहीं समझ आया था। बाबा ने ये महावाक्य कहे होंगे, उस समय किसी को शायद क्लियर नहीं हुए होंगे कि बाबा क्या कह रहे। कौन सी तीन विधियां परिवर्तन होनी है। एक परिवर्तन हो चुकी थी, है ना, एक चल रही थी, दादी गुलजार में बाबा आ रहे थे, लेकिन तीसरी विधि क्या होगी, किसी को आभास भी नहीं था कि वीडियोग्राफी द्वारा पाठ चलेगा, रिकॉर्डिंग वीडियो चलेंगी। शिव बाबा बाप मुस्कुराते हुए बोले, शिव बाबा, है ना, ब्रह्मा बाबा ने तो कहा और फिर शिव बाबा रिप्लाई कर रहे हैं। शिव बाबा बाप मुस्कुराते हुए बोले कि तीन संबंधों से तीन रीति की, है ना। जब बाबा चार करते तो चार चार चार, अब तीन है तो तीन तीन तीन, तीन संबंधों से तीन रीति की विधि वृद्धि प्रमाण। वृद्धि प्रमाण जैसे जैसे ब्राह्मण बढ़ रहे हैं उस अकॉर्डिंग, है ना, वृद्धि प्रमाण परिवर्तन हो ही जाएगा। वह क्या होगा, क्वेश्चन, वह क्या होगा, बता भी सब कुछ गए बाबा। और बाबा ने फिर क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया कि वो क्या होगा। बाप रूप से विशेष अधिकार है, टॉपिक चेंज। तब बताते हुए बाबा ने हिंट दे दिया, क्लू दे दिया, क्वेश्चन मार्क कर दिया और टॉपिक चेंज कर दिया। पाप रूप से विशेष अधिकार है, मिलन की विशेष टोली। मिलन के विशेष अधिकार कौन से हैं, मिलन की जो टोली मिलती है। और शिक्षक के रूप में मुरली, है ना, मुरली देते हैं ना, जब बाप दादा मिलन बनाने आते हैं तो मुरली चलाते हैं। वही हमारे मिलन की सौगात होती है उस दिन की, है ना, जो नेक्स्ट मिलन तक पूरे सेशन के लिए हमारे लिए होमवर्क भी होता है। सतगुरु के रूप में नजर से निहाल करते, शिक्षक के रूप में मुरली देते, बाप के रूप में टोली देते, सतगुरु के रूप में नजर से निहाल करते। अर्थात
अव्यक्त मिलन की रूहानी स्नेह की दृष्टि देते। इसी विधि के प्रमाण वृद्धि को प्राप्त होने वाले बच्चों का स्वागत और मिलन मेला चलता रहे, रुकेगा नहीं। हिंट दे गए थे बाबा, है ना। दादी गुलजार का तन बेशक छूट जाए, परंतु मिलन का जो ये मेला है वो चलता रहेगा। सभी को संकल्प होता है कि हमें कोई वरदान मिले। बाप दादा बोले, जब है ही वरदाता के बच्चे तो सर्व वरदान आपके। जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी तो क्या, लेकिन जन्म से ही वरदान दे दिए बाबा ने। विधाता ने भाग्य की अविनाशी लकीर जन्म पत्री में नूंद दी। लौकिक में भी जन्म पत्री नाम संस्कार के पहले बना देते, है ना। भाग्य विधाता बाप ने, वरदाता बाप ने, ब्रह्मा माँ ने जन्मते ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के नाम संस्कार के पहले सर्व वरदान और अविनाशी भाग्य की लकीर स्वयं खींच ली। जन्म पत्री बना दी, नाम संस्कार कर दिया ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, पर उससे पहले वरदान दे दिए। कौन कौन से वरदान दिए बाबा ने? सॉरी, थोड़ा जुकाम है। कौन कौन से वरदान दिए बाबा ने? जन्मते ही दिव्य बुद्धि, है ना, दिव्य दृष्टि, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बहुत सारे वरदान दिए। आज वरदानों की लिस्ट बनाना। विजयंती, है ना, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो सदा के वरदानी तो हो ही। समृद्धि स्वरूप बच्चों को तो सदा सर्व वरदान प्राप्त। प्राप्ति स्वरूप बच्चे हो, अप्राप्ति हो क्या, तो प्राप्ति करनी पड़े। तो ऐसी रूरियां आज बाप दादा ने की चली, बाप दादा की चली, ये हाल बनाया ही क्यों है। 3,000 4,000 ब्राह्मण आ, मेला बढ़ता जाए तो खूब वृद्धि को पाते रहे। मुरली बात करना नहीं है क्या? हाँ, नजर पड़नी चाहिए। ये सब बातें तो पूर्ण हो ही जाएंगी, है ना। ये सब बातें बाबा कहे पूर्ण हो ही जाएंगी कि नजर पड़ेगी ही पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? 1990 में फिर डायमंड हॉल का निर्माण स्टार्ट हो गया था, जो 1996 में कंप्लीट हुआ था, तो फिर वो पूरी हो गया था। बाबा का ये वाक्य, महावाक्य भी सफल हुआ, पूर्ण हुआ। अभी तो आबू तक लाइन लगानी है ना। इतनी वृद्धि तो करनी है। बस समय समझते हो कि हम थोड़े ही अच्छे हैं। सेवाधारी सदा स्वयं का त्याग कर दूसरे की सेवा में हर्षित होते हैं। माताएं तो सेवा की अनुभवी है ना। अपनी नींद भी त्याग करके बच्चे को गोदी के झूले में झुलाएंगे। आप लोगों के द्वारा जो वृद्धि को प्राप्त होंगे उन्हों को भी तो हिस्सा दिलवाएंगे ना। अच्छा, है ना। इस बारी तो बाप दादा ने भी सब भारत के बच्चों का उल्हना मिटाया है। जहां तक लोन का शरीर निमित्त बन सकते, वहां तक इस बारी तो उल्हाना पूरा कर ही रहे हैं। अच्छा, कैसे कही बाबा ने ये बात? क्या मीनिंग है ना। इससे 1980 और उसके बाद 81 की जो हमने मुरलियां पढ़ी, बाबा बहुत कम आए, बहुत कम। लेकिन अब की जो हम मुरली पढ़ रहे, बाबा 4-4 दिन बाद, है ना, 3 की मुरली आ रही है, 5 की मुरली आ रही है, 7 की आ रही है। आप लोगों ने नोटिस किया? बेशक थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी आ रही हैं, पर बहुत मायने रखते हैं। अब बाबा 15 दिन, 1 महीने बाद आते, है ना, और कहाँ 3 दिन बाद ही बाबा आ रहे हैं, 2 दिन बाद बाबा आ रहे हैं। अगर 13 को मुरली आ रही है तो 15 की मुरली आ रही है। तभी बाबा कहे, इस बारी तो बाप दादा ने भी सब भारत के बच्चों का उल्हाना मिटाया है। जहां तक लोन का शरीर निमित्त बन सकते, वहां तक इस बारी तो उल्हाना पूरा कर ही रहे हैं। अच्छा, सब रूहानी स्नेह को, रूहानी मिलन को अनुभव करने वाले, जन्म से सर्व वरदानों से संपन्न, अविनाशी श्रेष्ठ भाग्यवान, ऐसे सदा महात्यागी, त्याग के द्वारा भाग्य पाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को, चारों ओर के स्नेह के चात्रक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार
और नमस्ते। तो हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, शिक व प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे बाप दादा।